ओके, तो यहां से हमें और एक फॉर्मूला मिलेगा, किसका? यहां से हमें अभी एक फॉर्मूला मिलेगा फिर से रंभस का। तो यहां पर आप देखोगे ये D1 है, ये लंबा वाला D1 है और ये D2 है। अब एरिया ऑफ अ रंबस, ये टोटल फिगर का जो एरिया क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे। किस किस को जोड़ देंगे सर? ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी सी दोनों एक ही है, तो दोनों ट्रायंगल ए बी सी है, दोनों एक जैसा है ना। ये ट्रायंगल पूरा और ये ट्रायंगल, दोनों का एरिया एक जैसा है। तो हमने ये क्या किया, ट्वाइस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्वाइस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ए बी सी का ट्रायंगल का एरिया आपको पता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हाफ ऑफ बेस क्या है? बेस है D1, बेस है ये नीचे वाला, ये D1, और हाइट क्या है? हाइट है ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला। तो हाफ ऑफ D1 इंटू हाइट कितना हो गया बेटा? हाइट है टोटल D2 है, टोटल D2 है, तो आधा कितना होगा? आधा कितना होगा? D2/2, D2/2। तो एरिया ऑफ रंभस कितना आ गया? ट्वाइस ऑफ इंटू हाफ ऑफ D1 इंटू D2/2। यहां से 2 कैंसिल, और ये एरिया आपका आ गया हाफ ऑफ D1 D2। तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है, ये वाला, इसको किताब में ऐसा लाइन कर दो। ये एरिया ऑफ रंभस का और एक फॉर्मूला है, एक तो है बेस इंटू हाइट और एक है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बोथ द डायगोनल, हाफ ऑफ D1 इंटू D2। ये याद करना है, ठीक है? हाफ ऑफ D1 इंटू D2, ये है रंबस का एरिया, ये है रंबस का एरिया, हाफ ऑफ D1 इंटू D2। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं वर्कशीट नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, पहले फिगर बनाओ। एरिया ऑफ अ रंबस इज 98 मीटर स्क्वायर। पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा। रंबस का फिगर बनाने के लिए आपको कैसे फिगर बनाना है बेटा? आपको इस तरीके का फिगर बनाना, एक ऊपर में ऐसा ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल नीचे बनाओ, एक जैसा होना चाहिए देखने में, और इसको ऐसे जोड़ दो। इसका नाम दे दो ए बी सी और डी। एक डायगोनल है AC, एक दूसरा डायगोनल क्या है? यहां से यहां तक BD, दो डायगोनल, ठीक है ना? दो डायगोनल कौन सा है? एक AC है जिसका नाम D1 है, और एक BD है जिसका नाम D2। तो एरिया हमें कितना कहा है? एरिया ऑफ रंबस इज इक्वल टू 98 मीटर स्क्वायर। वन ऑफ द डायगोनल, एक डायगोनल मान लो D1 है 14 मीटर। हमें क्या पूछा है बेटा? हमें D2 पूछा है, ठीक है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था एरिया ऑफ अ रंबस, एरिया ऑफ अ रंबस इज हाउ मच? एरिया ऑफ अ रंबस इज इक्वल टू हाफ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ D1 इंटू D2। ये हमने देखा था अभी, राइट? तो एरिया ऑफ रंबस कितना दिया है? एरिया ऑफ रंबस दिया है 98 इज इक्वल टू हाफ ऑफ D1 आपको दिया है कितना? 14, D2 आपको निकालना है, माइनस डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14। तो ये हो गया 98 इज इक्वल टू 7 इंटू D2। यहां से D2 निकल जाएगा, तो D2 कितना हो गया? 98/7। 98/7 कितना होगा? 7 1 जा 7, 2 7 4 जा 28। तो D2 भी कितना आ गया आपका? 14 सेंटीमीटर। D2 कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आया? क्लियर है? एरिया, हाँ पूछो। क्या डाउट हो रहा है बताओ? यहाँ पे मैं यहाँ पे
मीटर लगा तो मुझे वो पहले लगा कि वो D2 है। D2 क्यों है? D2 तो निकालना है ना बेटा। एरिया पूरे का एरिया है 98 मीटर स्क्वायर, एक डायगोनल 14 मीटर है तो दूसरा डायगोनल निकालना है। हम्म। क्यों समझे? एक। हाँ। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ जी, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 9। सर ये भी वैसे D1 और D2 करना है। हाँ, जहां पर भी डायगोनल लिखा होगा ना वहां पर D1 D2 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और जहां पर बेस और हाइट दिया होगा वहां पर वो फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डायगोनल दिया है, D1 दिया है 8 सेंटीमीटर, D2 दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो आपको एरिया निकालना है। कैसे, कितना आएगा बताओ? एरिया का फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ D1 इंटू D2। इसको सॉल्व कर लो। क्या आंसर आया? करो करो करो, हाफ ऑफ D1 इंटू D2। हो गया नहीं? अगर यहाँ पे से जैसे कि अगर आप यहाँ पे D2 निकाले खाली, D2 यहाँ पे D1 दिया है, तो मीन्स थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। अरे बेटा, दोनों डायगोनल दिया गया है ना। एक डायगोनल 8 है, D1 8 मान लो, D2 6 है। अब एरिया का फॉर्मूला लगा दो, हाफ ऑफ D1 इंटू D2। तो हाफ ऑफ D1 8 है, D2 6 है, सॉल्व कर लो, 24 आ जाएगा। इसमें क्या डाउट है? इसमें दोनों दिया गया है, आपको एरिया निकालना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक डायगोनल दिया गया था और रंबस का एरिया दिया गया था, दूसरा निकालना, वही फॉर्मूला यूज होगा, सेम फॉर्मूला, हाफ ऑफ D1 D2। हुआ लिखा? लिखो लिखो, जल्दी जल्दी, चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सॉल्व करना है। हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, यहाँ पर 10 नंबर देखो बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ रंबस। यहाँ पर क्या दिया गया है आपको? साइड दिया गया है और हाइट दिया गया है। यहाँ पर डायगोनल नहीं दिया है, तो यहाँ पर कैसे करेंगे? एरिया ऑफ रंबस बेस इंटू हाइट। यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा? बेस इंटू हाइट। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आंसर आएगा बताना? एरिया ऑफ रंबस क्या आंसर आएगा? बेस इंटू हाइट कितना होगा? अरे एक जगह मोबाइल को रखो, क्यों हिला हिला डुला रहे हो? अभी तक एक मोबाइल स्टैंड नहीं ले सके तुम तो, इतने दिन पढ़ाई हो गए।
एरिया ऑफ रंबस, साइड और दिया है और हाइट दिया है, तो एरिया क्या होगा, साइड बेस इंटू हाइट। यहां पर फॉर्मूला बेस इंटू हाइट का लगेगा। बेस है 13, हाइट है कितना 2, तो एरिया कितना हो गया 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, फाइंड द क्वेश्चन नंबर 11 देखो कॉपी में, किताब में। द एरिया ऑफ अ रंबस इज 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर if his altitude is 17.5, find the length of each side of the rhombus। ये आप निकाल लोगे, ये आपके लिए होमवर्क। यहां पर फॉर्मूला क्या लगाना है, बेस इंटू हाइट। एरिया दिया गया है, हाइट दिया गया है, तो बेस निकल जाएगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, अ डायगोनल of a quadrilateral is 40 meter long and the perpendicular to it from the opposite corners are 8 meter and 10 meter respectively, find its area। क्वेश्चन नंबर 12, इसको एक बार सॉल्व करते हैं। ये देखो, यहां पर देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 12, यहां पर दिया गया है डायगोनल। डायगोनल कौन सा है, ये है डायगोनल, ये डायगोनल दिया गया है, ये डायगोनल दिया गया है 40 मीटर लॉन्ग एंड द परपेंडिकुलर टू इट, यहां से एक परपेंडिकुलर ये आया, यहां से एक परपेंडिकुलर ये गया। ये 8 मीटर है, ये 10 मीटर है। फाइंड इट्स एरिया, अब इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। इसका आपको एरिया निकालना। अच्छा, मुझे ये बताओ, यहां पर दो ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, ट्रायंगल ए सी डी, और एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी और सी, है कि नहीं, दो ट्रायंगल है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल हैं, तो एरिया, टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया, टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, नीचे वाला, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। अच्छा, अब मुझे बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना है भूमि, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है, नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है, ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना है, ये वाले ट्रायंगल का। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो हाफ इंटू AC प्लस बी, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, है ना, ये फॉर्मूला है। और तो हाफ, यहां पर बेस कितना है 40, 40, और हाइट कितना है 10, तो ये कितना हो गया 220 या 40, 20 इंटू 10, तो ये आ गया आपका 200 सेंटीमीटर, 200 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी।
एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एक बार लिख लो। ओके। हम्म। हाँ लिखो। अच्छा, ये एरिया ऑफ एबीसी निकल गया, तो एरिया ऑफ एडीसी बताना कितना होगा। एडीसी ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। ये वाला ऊपर वाला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ये भी वही फॉर्मूला है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हाफ ऑफ बेस कितना है 40 और हाइट कितना है 8, तो ये कितना निकल गया बेटा, ये भी 20, 20 इंटू 8, दिस इज 160 मीटर स्क्वायर। 160 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी कितना हो गया 160 मीटर स्क्वायर। ठीक ठीक समझ रही हो ना। एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो। बहुत बड़ा सिलेबस है, क्लास 6 का सिलेबस बहुत छोटा है, ये क्लास 7 में बहुत बड़ा कर दिए। लिख लिया बेटा, हो गया। हम्म। ठीक। तो टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल एरिया हो गया आपका कितना, टोटल एरिया दोनों को मिला देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपका कितना निकला था 200, और एरिया ऑफ एडीसी कितना निकला 160, तो टोटल कितना हो गया बेटा 360 मीटर स्क्वायर। 360 मीटर स्क्वायर, टोटल एरिया कितना हो गया 360 मीटर स्क्वायर। थ्री सिक्सटी मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द एरिया ऑफ अ rhombus whose diagonals are 24 and 15.2। ये तो आसानी से कर लोगे, फॉर्मूला डालना है, आंसर निकालना। हाफ ऑफ d1 इंटू d2, फॉर्मूला क्या है हाफ ऑफ d1 इंटू d2, d1 डाल दो d2 डाल दो डिवाइड बाय 2 कर दो, हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे जरूरी है ये, और इसके बाद थोड़ा सा और पोर्शन बचता है। काफी बड़ा चैप्टर है, देखो और भी काफी सारे पेजेस हैं। सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल मतलब बेटा वही होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, बाहर का बाउंड्री। जैसे अभी तक हम लोग रेक्टेंगल पढ़ते थे, पेरीमीटर क्या होता है बाहर का, ये बाहर बाहर जाना। उसी तरह सर्कल का जो बाउंड्री होता है उसको बोलते हैं सर्कमफरेंस, उसको बोलते हैं सर्कमफरेंस, एक ही बात है, उसको बोलते हैं सर्कमफरेंस। अच्छा, उसको बोलते हैं सर्कमफरेंस, एक ही चीज है, एक ही चीज है, सेम चीज है। एक ही बात है। ओके।
इसमें थोड़ा समझने वाली बात क्या है, हम्म, ठीक है जी। हम्म, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, जैसे मैंने क्या बताया, जैसे बेटा ये एक सर्कल है, राइट, ये सर्कल दिख रहा है आपको, एक सर्कल है ना। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है बेटा, वही चीज, यहां से लेकर के यहां से ऐसा घूम करके जब यहां पर वापस आएंगे ना, तो यही इसका क्या है, सरकमफ्रेंस। यही इसका क्या होता है, सरकमफ्रेंस। अच्छा, सेंटर यहां पर होता है बीचों बीच, और सर्कल का एक चीज होता है बेटा रेडियस, क्लास 6 में आपने पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। और रेडियस को हम लोग कैसे लिखते हैं, आर से, और सरकमफरेंस को लिखते हैं सी से। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू सी। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 × पाई × आर, यानी सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। अब आप पूछोगे सर इसमें पाई क्या है, पाई एक नंबर है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 या फिर 3.14। जहां पर 22/7 चाहिए वहां पर वो लगाएंगे। मान लो रेडियस आपका 7 है, 49 है, तो 7 से डिवाइड करना आसान होगा, तो वहां 22/7 लगाएंगे, या फिर 3.14। ये दोनों आपको याद रखना। सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 πr एंड पाई इज इक्वल टू 22/7 और 3.14। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी जगह आपको एरिया भी बता देता हूं, आगे पढ़ेंगे वैसे एरिया भी यहीं से निकलेगा। एरिया को हम कैसे लिखते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, इसको हम लिखते हैं ए से, सभी का वैसे ए से ही लिखते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला क्या है बेटा, एरिया का फॉर्मूला है पाई × आर, यानी ए इज इक्वल टू πr²। ये है एरिया का फॉर्मूला, ये भी याद रखना है। एरिया इज इक्वल टू πr², एरिया इज इक्वल टू πr²। ठीक, लिखा कॉपी में। अरे तुम साथ साथ लिखते क्यों नहीं जाती हो, पढ़ो भी और लिखो भी। हाँ, जो 2/8 है, वो सर्कमफेरेंस में फॉर्मूला है, जैसे कि रोम्बस में डायगोनल का फॉर्मूला जैसे वैसा ना। बस बस, सरकम जैसे पेरीमीटर है ना, जैसे रंभस में पैरेललोग्राम वगैरह में पेरीमीटर होता है, वही चीज को, पेरीमीटर को सर्कल में बोलते हैं सरकमफेरेंस, एक ही शब्द है ना। तो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 πr एंड एरिया इज इक्वल टू πr²। ना, और लगभग 1 महीना बचा एग्जाम के लिए, हो गया ना, लगभग 30-40 डेज है। ओके, तो होता है एग्जाम। हाँ देखो बस 30-35 डेज बचा हुआ है। ओके, तो इसी तरह हम इसको कर सकते हैं। आते हैं सीधे वर्कशीट पे। आप मुझे बताते जाना तुरंत। फाइंड द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर।
बताओ जी। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, आर है 7 सेंटीमीटर, तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा 2 पाई आर। बताओ यहाँ पे पाई की जगह पे 3.14 लिखूं या 22/7 लिखूं, क्या लिखूं बताओ, क्या लिखना ठीक रहेगा? 3.14। अरे 3.14 अगर लिखता हूं तो ये 7 कैंसिल नहीं हो रहा है ना, ये 7, ये देखो थोड़ा सा, अगर अगर मैं 3.14 के जगह पे 22/7 लिख देता हूं तो ये 7 7 कैंसिल आउट हो जाता है, और 2 × 22 हमारा आंसर आ जाता है 44 सेंटीमीटर। तो ये आसान हो जाएगा। तो आर को देख करके पाई का वैल्यू डालना है, आर को देख करके पाई का वैल्यू आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफरेंस इज 66। कर लोगी? कैसे करेंगे बताओ? फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफरेंस इज 66। डायमीटर निकालना है। डायमीटर निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? रेडियस, है कि नहीं? अरे मोबाइल को एक जगह रख दो, क्यों हिला डुला रही हो? आप हिल ज्यादा रही हो, एक जगह रखो आराम से, मोबाइल सामने रखो। तो डायमीटर निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? रेडियस, है कि नहीं? यस और नो? और यहां पर आपको सरकमफरेंस दिया हुआ है, तो सरकमफरेंस का क्या फॉर्मूला है? 2 पाई आर। अच्छा, एक चीज आपको और भी पता होगा, डायमीटर, डायमीटर आपको पता है ना, डायमीटर क्या होता है? डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, पता है कि नहीं? क्लास 6, डायमीटर रेडियस का 2 टाइम्स होता है। यस सर। तो d इज इक्वल टू 2r, है कि नहीं? यस। अच्छा, यहां पे सरकमफरेंस के फॉर्मूला में देखो, ऑलरेडी 2r है, ऑलरेडी यहाँ पे 2r है ना? तो जो 2r है यही तो डायमीटर है, तो डायमीटर का एक फॉर्मूला तो 2 पाई आर है, एक फॉर्मूला क्या हो सकता है हमारा? मैं 2 और r के जगह पे d लिख देता हूं और पाई को छोड़ देता हूं। तो एक सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या है? डी पाई या पाई डी। क्यों? क्योंकि 2 पाई आर है और जो 2r है वही तो d है ना? गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर, एक ही बात, है कि नहीं? तो C आपका कितना है? सरकमफरेंस है 66, डायमीटर आपको निकालना है। अच्छा, अब बताओ यहां पर पाई को मैं 22/7 लिखूं या 3.14 लिखूं? थोड़ा सा सोच समझ के बताओ। बताओ। 2/7। क्यों? क्योंकि 22/7 66 के साथ कैंसल आउट होगा। वेरी गुड। अगर इसको कैंसल आउट करें तो 11 2 जा 22, 11 6 जा 66। 2 से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें टाइम लगेगा। 11 का टेबल मुझे पता है, तो ये हो गया आपका 6 इज इक्वल टू d इंटू 2। तो डायमीटर आपका कितना हो गया बेटा? 6/2, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर आपका कितना निकल गया? 3 सेंटीमीटर। अच्छा सॉरी सॉरी, 7 भी तो है नीचे, छूट गया ना, थोड़ा सा छूट गया। नीचे में 7 भी तो है, ये 7 भी तो है, नीचे 7 भी तो है। तो यहाँ पर d कितना आएगा?
6 × 7/2 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 × 7 दैट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, है ना, वो 7 छोड़ दिया था, 21 सेंटीमीटर। तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, इसमें से 2r है वही डायमीटर, है ना। तो तो आप इसमें से यहां पर एक चीज और लिख लो बेटा, ध्यान से यहां पर एक चीज और लिख लो, सरकमफरेंस इज इक्वल टू पाई डी लिख लो, एक ही बात याद रहेगा। 2πr भी सही है, पाई डी भी सही है। जब रेडियस पूछेगा ये डालेंगे, जब डायमीटर पूछेगा नीचे वाला रखेंगे। जहां पर लिखा था वहां पर पाई डी लिख लो। आगे, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, सरकमफरेंस दिया गया है, रेडियस आपको निकालना है, ये आप करोगे, होमवर्क है। डायमीटर दिया गया है, सरकमफरेंस निकालना है, 4 नंबर भी हो जाएगा। रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, फाइंड देयर रेशियो ऑफ सरकमफरेंस, ये हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स, दो सर्कल हैं, दो सर्कल का रेडियस जो है 2:3 है, तो दोनों का सरकमफरेंस का रेशियो निकालो जी। बताओ भूमि कैसे करेंगे। ये एक सर्कल है, ये ब्लैक कलर का एक सर्कल है और एक ब्लू कलर का सर्कल, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। दो सर्कल, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का रेशियो दिया गया है, रेशियो, रेशियो की रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है हमने क्लास 6 में। तो इसका जो रेडियस है और इसका जो रेडियस है, दोनों का रेडियस हमें दिया गया है। इसका रेडियस क्या दिया गया है बेटा, 2, और इसका रेडियस दिया गया है कितना, 3। यस था। ओके, तो हाँ, कैमरा ऑन कर लो। इसमें काफी साफ आ रहा है। चलिए, तो पहले वाले सर्कल का रेडियस कितना दिया है बेटा, 2, और दूसरे वाले रेडियस का सर्कल का रेडियस दिया है 3, ठीक है ना। हमें रेशियो निकालना है। रेशियो क्या होता है, डिवाइड करना है दोनों का सरकमफरेंस। तो इसका सरकमफरेंस मान लेते हैं C1, C1 इज इक्वल टू 2π, ये रेडियस R1 है, और ये C2 क्या है, C2 इज इक्वल टू 2πr2, इसका रेडियस R2 मान लेते हैं। तो C1 कितना निकलेगा, 2 × π × 2, तो ये क्या आ गया बेटा, 4π। C1 आ गया आपका 4π, C2 कितना आ जाएगा, 2 × π × 3, ये C2 आपका आ गया कितना, 6π। 6π, पाई पाई को अभी रहने दो क्योंकि बाद में कैंसिल होना है। डन। हो गया, लिख लिया। थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, सर, आपका वॉइस ही क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा, अब देखना। यस सर, अब भी आ रहा है। अच्छा, कभी कभी थोड़ा ऊपर लगा लेता हूँ। हाँ, लिख लिया ना। तो हमने क्या किया, दोनों का सरकमफरेंस निकाल लिया, सरकमफरेंस निकाल लिया 4π 6π। अब इनका रेशियो निकालना है, बहुत ही आसान है।
यस सर हो गए। अब दोनों का सरकमफ्रेंस निकल चुका है, दोनों का सरकमफ्रेंस निकल गया है। पहले का सरकमफ्रेंस है 4 पाई और दूसरे का कितना है बेटा 6 पाई। हमें रेशियो निकालना होता है। रेशियो क्या होता है? डिवीजन, C1 बाई C2। तो C1 है 4 पाई और C2 है 6 पाई। इसलिए मैं पाई को मल्टीप्लाई करने के लिए मना कर रहा था, क्योंकि डिवाइड तो करना ही। अब आप इसमें पाई और पाई डिवाइड कर लो, और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो रेशियो क्या आ गया? 2:3 है ना। तो सरकमफ्रेंस का रेशियो भी वही आ गया जो रेडियस का रेशियो होता है। इसका मतलब जो रेडियस का रेशियो होता है वही सरकमफ्रेंस का रेशियो होता है हमेशा। जो रेडियस का रेशियो होता है वही सरकमफ्रेंस का रेशियो होता है। डन, आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द मून इज नियरली 3,85,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, इट टेक्स अ राउंड ऑफ द अर्थ एवरी मंथ। हर एक महीने में पूरा हो जाता है। हाउ मच डिस्टेंस डज इट ट्रैवल इन 1 मंथ? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन है बड़ा आसान। बताओ भूमि, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक बार बताना। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एक बार बताओ। अरे यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो ना ट्रैवल कर रहे हैं हम जितना दूर, वो डिस्टेंस, सॉरी 1 मंथ का वो जो ट्रैवल कर रहे हैं उसका डिस्टेंस यहाँ पे पूछा है। किसका किसका पूछा है? किसका पूछा है? कौन ट्रैवल कर रहा है? कौन ट्रैवल कर रहा है? अरे कौन किसके चारों तरफ चक्कर जो मून मतलब कितना मंथ डिस्टेंस लगेगा यहाँ पे पूछ रहा है कि मतलब मून तक जाने के लिए हमें मतलब मून यहाँ से 3,85,000 किलोमीटर है। तो वो पूछे कि हमें वहां तक जाने के लिए मंथ डिस्टेंस कितना लगेगा, हमें वही पूछा है यहाँ। हमें नहीं जाना है। ये जो मून है ना, यहां से ये ब्लैक कलर जो दिख रहा है ये मून है, लग रहा है ना चंद्रमा की तरह। ये ब्लू कलर हमारा पृथ्वी है। तो हमें कह रहा है ये जो मून है ना, ये कितना दूर है यहाँ से। ये मून है हमारा 3,85,000, है ना, 3,85,000 किलोमीटर। ये हमसे दूर है, ठीक है। और ये आपको पता है मून हमारे चारों तरफ चक्कर भी लगाता है, इस तरह एक सर्कल में घूमता है हमारे चारों तरफ। इस तरह से एक सर्कल में घूम रहा है, इस तरह एक सर्कल में घूम रहा है, पता है ना, साइंस में पढ़ा होगा। तो ये एक सर्कल की तरह बन गया कि नहीं बेटा? सर्कल बन गया एक। तो मून हमारे तरफ चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और ये एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? एक दिन का समय, एक महीने का समय लगता है। 1 मंथ, यहां पर हम 1 मंथ को 30 डेज ले लेते हैं। वैसे 31 भी होता है, लेकिन जनरली 30 डेज ले लेते हैं। तो ये जो मून है यहां से चलता हुआ आगे बढ़ता हुआ, आगे बढ़ता हुआ इस तरह चक्कर लगाता है, और फिर वापस अपनी जगह पे आ जाता है। तो ऐसा करने के लिए उसको कितने दिन लगते हैं? 30 डेज लगते हैं, है ना। अच्छा, तो हाउ मच डिस्टेंस डज इट ट्रैवल इन 1 मंथ? तो एक महीने में कितना समय लगता है? एक महीने में कितना दूर वो चलता है? समझ रहे हो ना क्वेश्चन?
तो ये पूरा ट्रैवल करने में उसको 1 महीना लगता है, एक चक्कर लगाने में। हमें पूछ रहा है ये एक चक्कर कितना है, एक चक्कर कितना है ना। इट टेक्स अ राउंड ऑफ अर्थ एवरी मंथ, हर एक महीने में। ये पूरा एक चक्कर लगाने में उसको कितना दिन लगता है, 1 महीना। पूरा एक चक्कर लगाने में 1 महीना लगेगा। तो हमें ये एक चक्कर निकालना है कितना है। तो क्या ये सरकमफेरेंस नहीं है, सरकमफेरेंस है। और ये 385 ये क्या है, 385 ये आपका रेडियस है। यस और नो। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr। तो अब यहां पर 2π दे दो 22/7, और रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 3। सर 3,85,000। अब इसको एक बार सॉल्व करना, 7 से डिवाइड करके देखो, 7 से डिवाइड करो, थोड़ा बड़ा आएगा। मैं करती हूँ। करो करो करो, ये तो अच्छी बात है, करो। फाइव थाउजेंड आ रहा है। हाँ ठीक है, अब बाकी करके देखो। तो ये हो गया 2 × 22 × 55,000, है ना। तो ये 3 जीरो को तो साइड में रख दो, कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्या करना है आपको, 2 × 22 × 55 करना है ना। 2 × 22 × 55 करना है। तो इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन लगेगा। तो पहले किसको मल्टीप्लाई करना है बेटा, 2 तो 44 है। हाँ लेकिन आप 55 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करो, थोड़ा आसान होगा। 55 × 2 करो पहले। 55 और 2 को। हाँ 55 × 2 इज 110। तो 110 × 22, और इधर 3 जीरो बचा हुआ है, पहले इसको साइड में रखो, है ना। अब देखो थोड़ा सा आसान हो जाए, 1 जीरो और बच गया, इसको भी बाहर निकाल लो। तो 1000 नहीं सॉरी, 4 जीरो तो बाहर हो गए। अब 11 × 22 करो, 11 × 22 करो। कितना है, कितना बेटा, कर रही हूँ। करो करो करो। 11 × 22, 242। 242, 242, और इधर 4 जीरो पहले ही बचे हुए थे, तो इनको 4 जीरो लगा दो यहां पर। तो ये हो गया आपका 24 lakhs, 24,20,000। ठीक है ना। तो सरकमफरेंस कितना हो गया, 24,20,000 किलोमीटर। और यही हो गया क्या, मून जो घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 24,20,000। देखो कितना घूमता है, कितना ज्यादा, 24,20,000। ठीक है, लिख लिया बेटा।
वेरी गुड। तो 6 नंबर भी हमने कर लिया। हाँ, अब आपको 7 नंबर खुद करना है। द डायमीटर ऑफ अ व्हील, एक चक्के का डायमीटर दिया गया है 35 सेंटीमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1000 रिवॉल्यूशंस। डायमीटर एक चक्का है ऐसा गोल सा, एक बार घूमता है तो एक बार सरकमफ्रेंस निकलेगा, तो उसको 1000 से फिर मल्टीप्लाई कर देना। 1000 टाइम्स घूमेगा तो कितना होगा, कर लोगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ अ व्हील of a bus is 0.70 meter. How many revolutions will it make in covering 22 kilometers? इसको एक बार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। द रेडियस ऑफ अ व्हील, एक चक्का है, तो एक चक्के की फोटो लाते हैं हम। एक चक्का है, गोल गोल चक्का। ये एक चक्का है, ये एक चक्का है जी। ये चक्के का रेडियस क्या है, यहां से लेकर के यहां तक। थोड़ा बड़ा कर दीजिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये एक चक्का है, एक व्हील है, ये व्हील का रेडियस है। रेडियस कितना दिया गया है बेटा, रेडियस दिया गया है आपका 0.70 मीटर, है कि नहीं। अच्छा, नीचे इसका क्या है, यहाँ पर रोड है, रोड के ऊपर चलेगा चक्का। ये चक्का है, रोड के ऊपर चल रहा है, तो ये रोड है। और ये रोड कितना लंबा है, ये रोड दिया है 22 किलोमीटर लंबा। कितना लंबा है, 22 किलोमीटर ये रोड लंबा है। ठीक है, तो ये चक्का चलेगा, गोल गोल चलेगा, घूमेगा, घूमेगा ना, बिल्कुल घूमेगा जी, क्यों नहीं घूमेगा, घूमना पड़ेगा इसको, घूमेगा। तो ये चक्का घूमते घूमते, ये चक्का घूमते घूमते यहां भी आगे भी पहुंच जाएगा। ये चक्का यहां पर भी आएगा, फिर ये चक्का यहां पर भी आएगा, फिर ये चक्का यहां पर भी पहुंचेगा, है कि नहीं। यस और नो, घूमते घूमते आगे पहुंचेगा। तो हमें वही पूछ रहा है कि यहां से लेकर के, इस पॉइंट से लेकर के यहां तक पहुंचने में कितना राउंड घूमा, कितने चक्के घूमे, कितने चक्के घूमे, हमें वो निकालना है। अच्छा, आप ये देखो कि ये जो यहां से लेकर के, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं। ये ए से जो बी तक घुमा है बेटा, ये टोटल, ये चक्का जो घूमता है कैसे घूमता है, इसके सरकमफ्रेंस के हिसाब से घूमता है, गोल गोल घूमता है। तो एक चक्का एक बार में कितना चलता है, जितना इसका सरकमफ्रेंस है। एक सरकमफ्रेंस, दो सरकमफ्रेंस, तीन सरकमफ्रेंस, चार सरकमफ्रेंस, इतना करते करते टोटल कितना चल लेता है चक्का, 22 किलोमीटर चलेगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि भूमि आपको तालचेर से देवगढ़ आना है। तालचेर से देवगढ़ नियरली 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर, या फिर झारसुगुड़ा से देवगढ़। अभी आप झारसुगुड़ा में रहती हो, तो झारसुगुड़ा से देवगढ़ 100 किलोमीटर। हाँ, आप अगर आप बस में बैठोगी तो बस के चक्के हैं, तो झारसुगुड़ा से देवगढ़ अगर 100 किलोमीटर है तो चक्का भी तो 100 किलोमीटर घूमेगा ना, या ज्यादा घूमेगा। 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर घूमेगा, है ना, 100 किलोमीटर घूमेगा। इसका मतलब ये जो चक्का कितना घूमा, टोटल चक्का कितना घूमा, 100 किलोमीटर घूमा, 100 किलोमीटर घूमा। तो बेटा इसका मतलब ये है कि एक बार में तो 0.70 मीटर घूम रहा है, लेकिन इसको जाना कितनी दूर है, 22 किलोमीटर जाना है। थोड़ा ध्यान से समझना, मतलब इसका रेडियस है 0.70 मीटर। अगर इसका रेडियस 0.70 मीटर है तो एक बार में चक्का कितना घूमेगा, 2 पाई आर।
है कि नहीं। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू 0.70। अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 0.70 कितना होता है 70/100। इसको सॉल्व कर लो, 7 7 कैंसल, ये आपका कितना हो गया बेटा 22 इंटू 2 44/10। ये हो गया आपका 4.4 मीटर। तो एक बार में चक्का 4.4 मीटर घूमता है। लिख लो इसको एक बार। एक बार में चक्का 4.4 मीटर घूमता है और जाना कितने दूर है 22 किलोमीटर। बहुत दूर जाना है तो उतनी ही बार घूमना पड़ेगा। हो गया। ओके, तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि एक बार में चक्का कितना घुमा बेटा 4.4 मीटर, दूसरी बार में भी 4.4 मीटर, तीसरी बार में भी 4.4 मीटर, चौथी बार में भी 4. ऐसा कई बार घूमेगा ना। तो ऐसा अभी हमें पता नहीं है, अभी वही हमें पूछा है। तो इसका मतलब ये है कि इन वन राउंड द wheel covers a distance of 4.4 मीटर। ये बात क्लियर है, अभी हमने निकाला। और हमें जाना कितनी दूर है बेटा, हमें जाना है 22 किलोमीटर तक। तो पहले तो ये मीटर है वो किलोमीटर है, इसको भी पहले आप मीटर बना लो। तो 22 किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो कितना होगा 22 किलोमीटर, किलो कितना होता है 1000 है ना। तो ये कितना हो गया 22,000 मीटर। तो एक बार में 4.4 जाता है, जाना 22,000 है। इसका मतलब 4.4 इंटू घूमेगा कितनी बार हमें ये पता नहीं, हम मान लेते हैं कि n टाइम्स घूमता है ना। देखो यहाँ पे मैंने ड्राइंग में तो 4 बार दिखा है, लेकिन और भी तो होगा, और भी घूम रहा होगा, हमें पता नहीं है कितनी बार घूम रहा है। हम मान लेते हैं n टाइम्स घूमता है, तो इज इक्वल टू 22,000। यस और नो, ये समझ में आया कि नहीं, बहुत जरूरी स्टेप है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको आप सॉल्व करो। तो n इज इक्वल टू 22,000 डिवाइडेड बाय 4.4। एक बार सॉल्व करना। टेन को भी तो मतलब एक डिवाइड करना है ना। हाँ 10 ऊपर चला जाएगा ना, नीचे वाला जो ये 44 है डिवाइड बाय 10 है, ये ऊपर चला जाएगा ना। अब सॉल्व करो कितना आता है। $5,000 राइट। तो ये चक्का जो है 5,000 टाइम्स घूमेगा, तब जाकर के 22,000 मीटर यानी 22 किलोमीटर कवर होगा। पूरा समझ में आ गया, प्रैक्टिकल समझ में आया कि नहीं। एक बार घूमता है
4.4, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसा 5000 बार घूमेगा तब जाकर के 22 किलोमीटर होगा। ऐसे ही होता है ना, गाड़ी का चक्का घूमता 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 झारसुगुड़ा से देवगढ़ पहुंचेगा, गोल 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 घूमता घूमता। तो ये कवर करेगा 5000 राउंड्स, 5000 राउंड, 5000 राउंड्स, राइट। तो ये हमने कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, अ वायर, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अ वायर is in the form of a circle of radius 42 centimeter. It is bent into a square. Find the side of the square. ये आप मुझे बताओ जी कैसे करें। पढ़ियो सब, स्क्वायर वेयर सब पढ़ा है आपने। मैं ड्राइंग बना देता हूँ सबसे पहले आपके लिए। एक वायर है जो सर्कल में, इसको आपने स्क्वायर बनाया, इसको आपने क्या बनाया, स्क्वायर बना दिया। और अच्छा फोटो देता हूँ। एक तार है, बिजली का तार है, वो पहले सर्कल था, पहले ऐसा गोल घुमा करके आपने रखा था। जैसे जैसे मैं बताऊं, मेरे पास सारे तार लगे, अच्छा यही ले लो, ये तार है, इसको मैंने पहले सर्कल बना करके रखा था, ऐसा गोल सा दिख रहा है, ऐसा गोल करके रखा था। अब मैंने क्या किया, इसको स्क्वायर की तरह रखा, मतलब ये ऐसा है ना, अब इसको थोड़ा सा यहाँ बेंड करके, ऐसा बेंड करके, ऐसा स्क्वायर बना करके रखा। बना सकते ना तार को, बना सकते। तो पहले देखो, क्वेश्चन देखो, तो पहले ये एक सर्कल था, तो इसका रेडियस कितना था बेटा, 42 सेंटीमीटर। अब आपने इसको एक स्क्वायर बना दिया, तो तार जितना लंबा पहले था अभी भी उतना लंबा होगा कि नहीं होगा? यस सर, होगा। हाँ, तो पहले जो सरकमफेरेंस था वही पेरीमीटर बन जाएगा। तो पहले का सरकमफेरेंस कितना होगा सर्कल का, 2 पाई आर। ये कितना निकलेगा बताना, 2 पाई आर, 2 पाई आर। क्योंकि तार चाहे कुछ भी हो, उसको सर्कल बनाएंगे जितना तार लगेगा, स्क्वायर बनाएंगे भी उतना तार लगेगा। तो circumference of the circle is same as the perimeter of the square, is same as the perimeter of the square. तो circumference कितना हो गया, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 है ना। तो 2 इंटू 22 इंटू 6 कर सकती है मल्टीप्लाई, 12 इंटू 22। अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, 12 इंटू 22, 242। 220 और ना 220 इंटू 44, 244। 2 इंटू 22 इंटू करने से तो 44 इंटू 6 होगा ना। 2 इंटू 22 इंटू 6, तो 2 इंटू 6 मैंने 12 कर दिया, 12 इंटू 22। मैंने 44 इंटू 6 नहीं किया, मैंने 12 इंटू 22 कर। आप कर सकती है 44 इंटू 6 भी कर सकती है। तो ये कितना सर मैंने सर इंटू की तो 44 इंटू 6 264 सेंटीमीटर आया। 264 आ रहा है, एक मिनट। 2 इंटू 26 इंटू 2 12, 220 और 4 ना 244 आएगा। 44 इंटू 6 ये कैसे होगा, कहीं गलती हुआ है क्या? 40 मैंने गलती किया, 6 में 12, 220 इंटू 10, 220 और 44। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी गलती है। 264, एब्सोल्युटली राइट, 264 सेंटीमीटर। अच्छा, जो सरकमफेरेंस क्या था, तार को हमने ऐसा मोड़ा था,
तो जो सरकम, अब तार को हमने सीधा कर दिया, तो ये रेड चीज है, ये तो वही चीज हो गया ना। तो जो सरकमफेरेंस था वही पेरीमीटर हो गया। तो जो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना हो गया बेटा, 264 सेंटीमीटर। बात एक ही है। अब पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला पता है, स्क्वायर का पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है बताना, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। perimeter of a square. पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर मान लो इसका साइड एल है, तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 4L। 4L, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 4L, तो 4L इज इक्वल टू 264। तो L कितना हो जाएगा, 264 बाय 4, दैट इज इक्वल टू 4 6 जा 24, 2 4 6 जा 24, 66 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द साइड कितना आ गया, 66 सेंटीमीटर। 66 सेंटीमीटर। फॉर्मूला याद रखना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कमफरेंस, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सर हो गया। सब समझ में आ रहा है ना, सर के ऊपर ऊपर से जा रहा है। सर समझ में आ रहा है। हाँ, तो बस एग्जाम में लिखना है। उस समय भूल गई तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया। 10 हम लोग, पहले मैं सारा फॉर्मूला को रट के पहले जाऊंगी। हाँ क्या करें ना, एग्जाम से पहले साला एक पेपर में लिख लो, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रंभस, सर्कल, स्क्वायर, ये सब आएगा। तो इसका एरिया, इसका पेरीमीटर, इसका एरिया, इसका पेरीमीटर, ऐसा ऐसा करके लिख लेंगे, है ना। एक पेपर में लिख लेंगे तो याद हो जाएगा, और एग्जाम से पहले वो सब थोड़ा सा याद कर लें, ठीक है। चलो कल मिलते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कल मिलते हैं बेटा। थैंक यू, थैंक यू।